कीर्तिये सुमिरो मां सारदा, मेरे कंठ में करो प्रवेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्वजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए बड़े भाव से भगवान गणेश जी के चरणों में हम सभी लोग प्रार्थना करते हुए, वंदना करते हुए भव्य संगीत में श्री राम कथा की ओर हम सभी भक्तगण प्रस्थान करेंगे। हो जय जय गौरी ललन, जय जय हो गजबदन, एक दंता तेरा गा रहे हैं भजन। जय जय गौरी ललन, जय जय हो गजबदन, एक दंता तेरा गा रहे हैं भजन। जय जय प्रसाद लेकर जाएं। मात्र 15-20 मिनट का और है, 15-20 मिनट कथा है। मंगलाचरण के बाद में प्रसाद लेकर जाएं। हम भी व्रत में हैं। 15-20 मिनट के बाद में प्रसाद लेकर जाएं। प्रसाद लेकर जाएं 15 मिनट के बाद में। सभी माताओं से निवेदन है कि प्रसाद लेकर जाएं 15 मिनट में। 15 मिनट में मंगलाचरण होगा। मंगलाचरण के बाद में प्रसाद लेकर जाए। मैं आचार्य से कहूंगा कि वंदना शुरू करें। ओ गौरी नंदन तुम्हें घर में लाएंगे हम, देव मंदिर तुम्हारा बनाएंगे हम, देव मंदिर तुम्हारा सजाएंगे हम। जय जय गौरी ललन, जय जय हो गजबदन, एक दंता तुम्हारा व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय को तिलक लगाए। मैं अपने गांव के बुजुर्गों से निवेदन करूंगा। मेरे गांव के बुजुर्ग आए, आदरणीय श्रीमान हमारे चाचा जी राम कुमार जी, सुंदरलाल वर्मा जी, सतीश जी, और जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, चाचा रोहतास जी, जो भी बैठे हुए हैं वो आए। एक बार व्यासपीठ पर विराजमान, एक बार उनको तिलक लगाएं। व्यासपीठ पर विराजमान को थोड़ा जल्दी आए। चाचा सुंदरलाल जी, वर्मा जी, तिलक लगाइए। आप आइए। हमारी बहन पायल आई हुई है क्या? तीन घंटे की परिक्रमा के बाद में थोड़ा सा थकान हो जाती है। कृपया एक बार आकर आचार्य को तिलक लगाएं। आपको भाई तिलक लगवा दीजिए। एक बार सारे तिलक
तिलक लगवा दीजिए। मैं अपने बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय श्रीमान राधे जी का तिलक लगाकर स्वागत करें। अंकल जी सतीश आइए प्लीज। अतिथि देवो भव। मेरी संस्कृति, मेरे देश की संस्कृति अतिथि देवो भव। रामलला मंदिर के अंदर आए हुए मैं सभी अतिथियों का, मेरे गांव के मंदिर सिद्ध मंदिर के प्रांगण में आए हुए मैं सभी अतिथियों का अपने ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी कोमलता से आंखें बंद कर कर, कमर सीधी कर कर, 3 बार पवित्र ओम का जाप कर कर अपने अतिथियों का सम्मान करें। गहरा लंबा सांस, कमर सीधी, 3 बार पवित्र ओम का जप करके अपने अतिथियों का सम्मान करें। ओ अति सुंदर दोनों हाथ रगड़कर आंखों के सामने लगा लीजिए। सारी थकान परमपिता परमात्मा अपने आप ही उतार देगा। अति सुंदर कथा में जय। कथा में आए हुए सूक्ष्म रूप से दृश्य और अदृश्य मेरे सभी देवतागण, सर्वप्रथम मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं अपने ग्रामवासियों की तरफ से। मैं अपने गांव की परिक्रमा करता हूं। मेरे राम जी कहते हैं कि जब तक शिव जी का ध्यान नहीं, शिव का ध्यान नहीं तो मेरी पूजा अधूरी। सर्वप्रथम अपने गांव के मंदिर शिव मंदिर में मस्तक टेकता हुआ, आगे में माता रानी के मस्तक टेकता हुआ अपने ग्रामवासियों की तरफ से, रामलीला मैदान में मस्तक टेकता हुआ, बहुत ही पवित्र मीठे कुएं पर मस्तक टेकता हुआ, और मेरे हनुमान जी अपने आप ही कार्य सिद्ध करवा देते हैं। मैं हनुमान मंदिर पर अपने सभी ग्रामवासियों की तरफ से मस्तक टेकता हुआ साष्टांग प्रणाम। मेरा राम ही सुधारे सबका काम, और हनुमान जी राम का काम सुधारते हैं। हे हनुमान जी,
आपने तो राम के काम सुधारे, सबके कार्य सुधारिए। भगवान वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए पुण्य अपने पवित्र स्थल रामतला भूमि पर लौट आता हूँ। व्यास पर अति स्नेही, अति प्रिय मेरे सरल मृदुभाषी मेरे भाई श्री राधे जी, श्री राम आलोक अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान मेरे बैठे हुए पंडित जी, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे आदरणीय कलाकार, शिवम बाबा धुनीनाथ जी महाराज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सूक्ष्म उपस्थिति उनकी, बाबा बिरजनाथ, मंदिर के पुजारी महंत पंडित जी महाराज, मेरे गांव के बुजुर्गों, माताओं, धर्मपत्नी को छोड़कर सभी माताएं बहनें, शवम धर्मपत्नी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा ही सौभाग्य के दिन आज। कितना सौभाग्य है दिन में भगवान राम की कथा और रात को रामलीला का आयोजन। मैं भगवान श्री राम जी के नाम को स्मरण करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय नहीं लूँगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के पने पुजारी वाकी सब कंगाल हुए। आइए राम नाम के मोती चुगे, भगवान के नाम के मोती चुगे। आगे मैं अपने कलाकारों से और आदरणीय श्रीमान राम आलोक जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे का कार्रवाई मंगलाचरण और भगवान की कथा का प्रारंभ करें। आदरणीय श्री राधे जी, राम आलोक जी और कलाकार मेरे भाई बंधुओं जी। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्धान महादेव प्रमोददा। वंदे वांछित लाभाय चंद्राकृतिशेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ते तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
नमस्ते। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्मम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। एक बार सभी खड़े हो जाएं, राम जी की आरती करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमः मनसो जागचक्षो सूर्यो वजायतः श्रोता द्वादश प्राणिस् मखादग्निर्जायतः दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरत मे पापम् प्रातः काल दीप नमस्तते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखसंपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपोर्ज्योति नमस्तते दीपनाथ महाराज की जय, राजा रामचंद्र महाराज की जय। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि सभी लोग बारी बारी ही आरती करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे, ठीक है। अरे हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, ओ आरती उतारो तो पेतन मनवारो, आरती उतारू तो पेतन मनवारो, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, ओ कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोगी, ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, ओ देख युगल छवि को सदा निहारो, देख युगल छवि
सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वो पाम भाग शोभित जग जननी। पाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरणन चापत है सुत अंजनी। मैं उन चरणों को सदा पखारूं। उन छवि को मैं सदा बखानूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओ आरती हनुमत के मन भाए। राजती हनुमत के मन भावे। ओ राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित ही से गावे। ओ राम कथा नित शिव जी गावे। राम कथा नित शिव जी गावे। ओ राम कथा को मैं हृदय में उतारूं। राम कथा को हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती गावो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ वंदन करती है दुनिया सारी। वंदन करती है दुनिया सारी। मैं उन चरणों में शीश को धारूं। उन चरणों में शीश को धारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओ आरती उतारो तो बेतन बनवारो। आरती उतारूं तो बेतन मनवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ओ सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। ओ त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। त्वमेव सर्वं मम वासुदेव। हरि ओम देव शांति अंतरिक्षगों शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदया शांति बृहस्पतया शांति विषय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांति रेधि शांति शांति सुशांति भो ह्रीमयतोदास्मि यसे ततो नभ्यं ग्रह सन्ना गुरुभ्याभ्यां सुशांति भो नानासुगत पुष्पाणि था कालोन भांजा पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृह्णां परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से संगीत में श्री राम कथा का सुंदर आयोजन श्री राम तालाब मंदिर के सुंदर हॉल में किया जा रहा है। गौ माता की असीम कृपा से
आज जो कलश यात्रा निकली है, ऐसी कलश यात्रा वास्तव में हमने पहली बार देखी है जीवन में। ऐसी कलश यात्रा पंडवाला गांव की, और हमने ही नहीं देखी बल्कि ये कलश यात्रा पूरा विश्व देखेगा, क्योंकि ये कथा लाइव चल रही है। मैं हूँ श्याम भरोसे चैनल पर लाइव चल रही है ये कथा, और आपकी कलश यात्रा, आपके भक्ति भाव को पूरा विश्व देखेगा। क्योंकि भगवान की जब कृपा होती है तब जाकर जीव के मन में भक्ति का प्रवेश होता है, तब जाकर व्यक्ति को जीवन में सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनी हारी, संशय विहग उड़ावनी हारी, राम कथा कली विठप कुठारी, राम कथा कुल बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी, सादर सुन गिर राजकुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनी हरी। राम कथा सुंदर ताली के समान है। जब वृक्ष पर पक्षी बैठ जाते हैं, या आपने कपड़े सुखाए और पक्षी उस पर आकर बैठ गए, क्या करते हो आप? ताली बजा देते हो। ताली बजाते ही पक्षी उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जीवन में जितने भी संशय हैं, जीवन में जितने भी दुख हैं, जीवन में जितने भी कष्ट हैं, यदि हम राम कथा सुनकर उस राम कथा को जीवन में बसा ले तो हमारे जीवन के सारे कष्ट रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनी हरी। इस कलिकाल में व्यक्ति को संसार से पार उतरने का सबसे सरल साधन है भगवान की कथा। ये राम कथा ऐसी है जिसे सुनकर व्यक्ति इस संसार से पार हो जाता है। जब भगवान के नाम को लेने से जीवन में व्यक्ति संसार से पार हो सकता है, तो भगवान की कथा से भी व्यक्ति संसार से पार हो सकता है। और ऐसी कैसी कथा है कि भोलेनाथ हमेशा माता पार्वती को सुनाते रहते। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी,
सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भोलेनाथ माता सती के साथ कहाँ गए? कुंभज यानी अगस्त ऋषि के यहाँ। जब अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंचे, राम कथा मुनि बल्ज बखानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। राम कथा कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि ने कही, लेकिन परम सुख का अनुभव किसे हुआ? माता सती को नहीं हुआ परम सुख का अनुभव, केवल भोलेनाथ को। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने पूरा ध्यान लगाकर राम कथा को सुना, जबकि माता सती इधर उधर की बात सोचती नहीं। तो परम सुख का अनुभव भी किसको हुआ? भोलेनाथ को। ऐसे ही जीवन में जब कथा सुने तो बहुत मन को सावधान करके सुने। देखो, जीवन के कार्य कभी पूरे हो सकते नहीं और जीवन के कार्य कभी पूरे होंगे भी नहीं। कार्यों को पूरा करते करते व्यक्ति संसार से पूरा हो जाता है, लेकिन ये व्यक्ति के कार्य कभी भी पूरे नहीं होते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जीवन में इस खटपट में से ही समय निकालकर भगवान की कथा में मन लगाकर और कथा को सुन ले। ऐसी भगवान की कथा है, जो भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें जीवन में परमात्मा की कृपा पग पग पर प्राप्त होती रहती है। और आप सोच रहे हो आप अपनी इच्छा से आए हो यहाँ पर, आप अपनी इच्छा से आए हो सभी? नहीं, आपको तो भगवान ने बुलाया है। इरादे रोज बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, वही कथा में आते हैं जिन्हें सीताराम बुलाते हैं। ऐसी भगवान की कथा है कि भगवान की इच्छा ना हो तो बिल्कुल आना भी दुर्लभ है यहाँ पर। भगवान की इच्छा के बिना कथा में प्रवेश करना भी कठिन है। इसलिए कथा को बहुत ही सावधानी से सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मन सावधान नहीं होगा तो कथा सुनकर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। भगवान की कथा ऐसी होती है जो व्यक्ति के जीवन को परमात्मा की कृपा से जोड़ देती है, लेकिन शर्त क्या है? सावधान होकर सुनो, मन को भगवान की भक्ति में लगाकर, तभी इस कथा का हृदय में प्रवेश होगा और कथा के प्रभाव से ये मन निर्मल हो जाएगा। क्यों? निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान शंकर और माता सती दोनों ही राम कथा सुन रहे हैं। और ये कथा कैसी है कि भगवान भोलेनाथ जब राम कथा सुनना चाहते हैं तो काक भुषुंडी के पास जाकर भी राम कथा सुनते हैं। कहने वाला कौन है? कौवे के वेश में। और सुनने वाला कौन है जी? परमहंस, देवों के देव महादेव। लेकिन इस राम कथा की ऐसी महिमा है कि काक भुषुंडी जब कौवे के शरीर में भी राम कथा को कहते हैं तो भगवान शंकर लीन होकर राम जी की कथा को आंसू बहाते हुए सुनते हैं। ऐसी इस कथा की महिमा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथ। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कुछ दिन कुंभज ऋषि के पास रहे भगवान की गाथा को सुनकर, और जब ऋषि कुंभज ने, अगस्त ऋषि ने हरि भक्ति का के विषय में पूछा
तो भगवान भोलेनाथ ने अधिकारी पाकर उनको हरि के भक्ति का उपदेश किया। अधिकारी किस लिए कहा? क्योंकि भगवान की कथा को सुनने के लिए तो कोई अनाधिकारी है ही नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है उसी पर कथा का असर भी होता है। एक संत जा रहे थे, रास्ते में देखा दो माताएं बुरी तरह झगड़ा कर रही थी। संत ने पूछा, मैया क्या बात है, क्यों झगड़ा करती हो? बाबा इसका मटका है, पता नहीं क्या है, 1 घंटा हो गया मुझे खड़े खड़े, मटका भरता ही नहीं। संत ने कहा, ये कैसा मटका? टॉर्च जलाकर जब देखा तो मटका उल्टा रखा हुआ था और ऊपर से पानी बह रहा था। संत ने मटके को सीधा किया, पानी भरा और तब दोनों की जो लड़ाई थी वो शांत की। ऐसे ही इस संसार में हमारी बुद्धि का मटका भी उल्टा रखा हुआ है। भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन कृपा आए कैसे? क्योंकि हमने बुद्धि के मटके को उल्टा रखा हुआ है। हम सोचते हैं कि धन दौलत कमा रहे हैं तो हम बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन यदि भगवान की कथा में बैठेंगे 3 घंटे लगेंगे वहां पर, इतनी देर में तो घर के बहुत सारे काम निपट जाएंगे। कथा क्यों सुने, आराम से घर पर बैठकर सोते रहे। लेकिन ये याद रखना चाहिए, इकट्ठे कर ले चाहे कितने भी हीरे मोती, याद रखना इतना, कफन में जेब नहीं होती। क्यों करता है गुमान, क्यों करता है गुमान अपने 4 दिन के ठाठ पर, मुट्ठी भी रहेगी खाली जब पहुंचोगे घाट पर। इसलिए व्यक्ति के जीवन में इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि एक दिन हमें भगवान के धाम जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान की दी हुई अनमोल सांसों को भगवान के भजन में लगा दे। और जो अनमोल सांसों को गवाते हैं वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल हो, किस और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ताली बजाते हुए, जो ताली बजाते हैं ना, जो बजाए भजन में ताली, झोली कभी भी रहती ना खाली। रोज मने होली और रोज मने दिवाली, इसलिए बजाओ ताली। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जा निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जा निकल न जाए। गिनती है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।
कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ वो मिलेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। भगवान भोलेनाथ जब चले माता सती के साथ तो राम जी को मार्ग में देखा, जो सीता मैया की खोज में भटक रहे थे। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। जैसे ही भोलेनाथ ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, माता सती कहने लगी काय के सच्चिदानंद? सतचित आनंद, तीन शब्दों से, ना तो सत्य ना चित्त ना आनंद। रो रहे तो आप कह रहे हो सच्चिदानंद। भोलेनाथ ने कहा अगर विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो। माता सती ने सीता मैया का रूप बनाया और चल पड़ी। जब भोलेनाथ ने देखा, कहने लगे, भोलेनाथ को के बिना देखा तो राम जी कहने लगे मैया आज अकेले ही भोलेनाथ को कहाँ छोड़े आए? और जैसे ही पता लगा समझ गई कि जिसे मैं साधारण व्यक्ति समझ रही हूं यह तो तीन लोक के नाथ हैं। चल पड़ी। भोलेनाथ ने पूछा आपने परीक्षा ली राम जी की? क्या कहा? कछु न परीक्षा लीनी गुसाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। तीन प्रणामो तुम्हारी ही नाई। तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भोलेनाथ समझ गए कि सती झूठ बोल रही है। भोलेनाथ ने समाधि लगा ली, पत्नी जैसा व्यवहार बिल्कुल त्याग दिया। माता सती भी समझ गई कि ये भोलेनाथ हैं, इनसे कुछ छुपा नहीं रह सकता। बहुत मन में दुख हुआ, लेकिन हो क्या सकता है। देखो बात, एक बार बच्चों थोड़ा बातें मत करो, उधर बैठो, पीछे बैठो। बात जुबान से और तीर कमान से अगर निकल जाए तो फिर उसको वापस लौटाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमने एक बात जीवन में अनुभव की कि अगर सच बोलने से आपका भी नुकसान हो रहा है तो उस सच को बोलना ज्यादा हितकर। क्यों? क्योंकि झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सच बोल के हो सकता है थोड़ा नुकसान हो जाए, दूसरा व्यक्ति क्रोधित हो जाए, लेकिन वह सच आपकी जिंदगी को परमात्मा से जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि भगवान भी सत्य ही है। भगवान भी जीवन में सबसे बड़े उपकारी है। सबसे बड़ा सत्य यदि कुछ है इस संसार का तो वह परमात्मा ही है। हम और आप कितने साल के लिए? 10, 20, 50 साल पहले थे। 50 साल पहले होंगे तो किस रूप में थे हमें भी नहीं पता। लेकिन परमात्मा ऐसे हैं जो तीनों कालों में रहते हैं। माता सती से अगर गलती हो गई तो उन्हें मान लेना चाहिए था, उन्हें भोलेनाथ को स्पष्ट बता देना चाहिए। लेकिन क्या कहा कि मैंने तो परीक्षा ली ही नहीं। भोलेनाथ ने समझ लिया कि मेरे इष्ट हैं राम और इन्होंने सीता माता का रूप रख लिया। यही तन सती ही भेंट मोही नाही। इसलिए अब इस तन से यदि सती से भेंट करता हूं तो मर्यादा टूटती है। क्यों? क्योंकि जो सीता का रूप धर लिया इसका मतलब क्या है कि वो माता के समान हो गई।
बीते संवत सहस 87 बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बीत गए समाधि में। और जब समाधि को त्यागा तो सामने माता सती बैठी हुई थी। देखो गृहस्थ जीवन का सूत्र यही है। इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन भोलेनाथ ने एक शब्द भी कहा माता सती से? बिल्कुल नहीं कहा। अपने व्यवहार को बदल लिया लेकिन उनसे कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं है। और सती माता कैसी हैं? उन्हें भी पता लग गया कि इनके मन में कोई बात जरूर है, जिसके कारण इन्होंने ऐसा व्यवहार मेरे साथ शुरू किया है। जब जीवन में ऐसी कठिनाइयां आए तो आपस में लड़ने की बजाय दूरी बढ़ा लेनी चाहिए। दूरी से क्या होगा? थोड़े दिनों में जब दोनों को अपनी गलती का एहसास होगा तो दूसरा व्यक्ति झुकेगा और गृहस्थ जीवन चलता रहेगा आनंद से। लेकिन गलतियां बतानी शुरू कर दी, आपने ऐसे किया, आपने वैसे किया, तो ये समझ लो कि जीवन में आनंद की बजाय कलह और क्लेश स्थान ले लेगा। यदि कुछ बातें हो जाती हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। बोल सियावर रामचंद्र की। क्यों जी, तुम भोलेनाथ से बड़े हो? हैं बताओ, भोलेनाथ से बड़े हो तुम? पार्वती मैया से, सती मैया से बड़े हो? जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई बात कहें, पतिदेव हाथ जोड़ कर कह दो कोई बात नहीं, हाँ ठीक कह रहे हो आप, सारी बात आप ही ठीक कहते, वो भी खुश हो जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीवन आनंद में हो जाएगा। ऐसी भोलेनाथ की कृपा है। सती मैया को बड़ा दुख पहुंचा और बड़ी दुखी रहने लगी। भोलेनाथ राम कथा को कहने लगे। क्योंकि आज समय कम है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी माताएं बहनें जो सवेरे 9 बजे से बैठी हैं, हम इनको ऐसी राम कथा सुना दें कि फिर ये कल आने में संकोच करें। इसलिए कथा को थोड़ा सा विराम देंगे अब। लेकिन कथा सुनने आएंगे सभी? कौन कौन आएगा कथा सुनने? हाथ खड़े करो। सभी आएंगे कथा सुनने। और देखो राम कथा ऐसी है कि इसमें राम कथा को सुनने का और सुनवाने का विशेष महत्व है। हमारे महेश भाई साहब ने तो छुट्टी ली है ऑफिस से, तो ऐसी कथा जो होती है उसमें बातें मत करो भैया, बातें करने के लिए नहीं बोला। हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं, बातें कभी नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए बहुत अच्छी है। भगवान की कथा में सुनने का तो महत्व है ही, लेकिन सुनवाने का भी विशेष महत्व है। इसलिए राम कथा को सुनने के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरित करो। एक बात बताओ, यदि हमारे प्रयास से कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए तो हमारा कुछ गया? कुछ नहीं गया। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में जब भगवान की भक्ति प्रवेश कर जाएगी तो उसका जीवन भगवान से जुड़कर कितना आनंदमय हो जाएगा। इसलिए दूसरों के जीवन को भक्ति में लगाना ये भी हमारा कर्तव्य है। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। और औरों के काम क्या आना? रुपए पैसे देना? नहीं जी। औरों के काम आने का मतलब ये है कि दूसरे व्यक्ति के जीवन को भक्ति में बना देना, उसको भगवान की भक्ति से जोड़ देना। ऐसा भगवान का आशीर्वाद होता है। जो भगवान की कथा में आते हैं, दूसरे भक्तों को भी लाते हैं, तो उनके जीवन में भगवान कृपा को बरसाते रहते हैं। हमारे हनुमान जी का क्या कार्य है? हनुमान जी का कार्य है राम जी की शरण में भक्तों को लाना, है ना। सुग्रीव जी के जीवन में कितना बड़ा कष्ट है, लेकिन राम जी को जब जीवन में लेकर आए तो सारे कष्ट मिट गए। विभीषण जी के जीवन में कितना भारी कष्ट है,
लेकिन विभीषण जी के जीवन में जब राम जी आए तो जीवन के सारे कष्ट मिट गए। ऐसे ही हमारी परेशानियों को, हमारी कठिनाइयों को दूर करने के सूत्र भी इस राम कथा में हैं। तो लाओगे राम कथा में सबको? सबको लेकर आना है राम कथा में, अकेले अकेले नहीं आना। राम तन राम मन, राम ही हमारो धन, आठों याम भैया हमें राम ही से काम है। राम से विमुख होके गुमनाम हो जाओगे, क्योंकि प्यारे देश का आधार राम नाम है। राम तन राम मन, राम ही हमारो धन, आठों याम भैया हमें राम ही से काम है। राम की इस कथा के यज्ञ में जो दे आहुति, उसके समान भैया कौन भाग्यवान है। और राम का विरोध जो करेगा इस भारत में, शमशान में भी नहीं उसे स्थान है। तो ऐसी राम कथा है। कल से राम कथा शुरू हो जाएगी 11 बजे, 11 से चलेगी 2 बजे तक। तो सभी कार्यों को निपटाकर 11 बजे श्री राम तालाब मंदिर में के प्रांगण में आप आ जाएं और जरूर कथा को सुने। 5 मिनट सभी नाचेंगे। एक बार खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। और राधा रानी तो नाचेंगी ही, कन्हैया भी नाचेंगे। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ना नाचे। आज पहला नवरात्रा है शैलपुत्री मैया का, पहला नवरात्रा है शैलपुत्री मैया का। एक मैया का भजन गाओ भैया आज तो। हाँ, एक माता रानी का भजन जिस पर हमारी राधा रानी नाचेंगी सब, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है शैलपुत्री मैया का, इसलिए। तुलसाचे दरबार की जय। हरि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। हरि माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग पे एक ठिकाना, सारे गम के मारो ताना। सारे जग में एक
ठिकाना सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता की कहते जाओ आने जाने वालों को, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को। ओ चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। ओ जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ वैष्णो देवी के मंदिर में क्या बात, बहुत सुंदर। लोग मुरादे पाते हैं, अरे हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, वो रोते रोते आते हैं, माँ हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, माँ हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, मांगा जिसने मांगा जो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कल साचे दरबार की जय। कथा का समय रहेगा 11 से 2, सभी समय से आए। और जिन्होंने भी कलश उठाए हैं, देखो ऐसा नहीं कि पहले दिन कलश उठा लिया उसके बाद बहन कब कलश उठेंगे बता दियो मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने कलश उठाया है ये मंगल कलश है, और कलश उठाने के साथ साथ अपने कलश के रोज दर्शन करो, जोत बत्ती लगाओ, और जब इस कलशों के जल को छिड़कोगे घर में तो ये जल घर में मंगल लाने वाला बनेगा, इसलिए मंगल कलश कहते हैं इसको। जो कलश घर में मंगल ही मंगल लाए उसको मंगल कलश कहते हैं। तो जिन्होंने कलश उठाए हैं उनको तो आना ही है, और दूसरे सभी भक्तों को भी बताना है, जिससे सभी राम कथा को सुन सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आरती के लिए सभी आगे आ जाएं, और धक्का मुक्की कोई नहीं, जब तक आपकी आरती नहीं हो जाएगी तब तक हम उठेंगे नहीं, चाहे कितनी भी देर लगे। इसलिए सबको आरती करने का मौका मिलेगा, धीरे धीरे करके सब करेंगे।
हरि ओम चंद्रमः मनसो जागचक्षो सूर्यो वजायतः स्रोताद्वादस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः दीपो ज्योति प्रब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरत मे पापम प्रातः मध्यकाले दीप नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते दीपनाथ महाराज की जय। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को भव से है उबारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को भव से है उबारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही हरिधाम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री राजा रामचंद्र जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। वो ये मधुर बोल जग बंदी खोल शन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचंद्र और रामायण की आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र आरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम
देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि ओम देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोकदयः शांति वनस्पतयः शांति विषेर्देवः शांति ब्रह्म शांति स्त्रवगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि हरि ओम यतो यथा समीहसे ततो नभ्यं गृह सन्नः कृपजाभ्यां सुशांतिरे भवतु हरि ओम वाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेयसुराय पूजितं मया देवी परिपूर्णतस्तु मे हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो निभानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृह्णां परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो व्यास जो महाराज की आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री सीताराम महाराज की जय 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 श्री सीताराम महाराज की जय 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 श्री सीताराम महाराज की जय।